नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं। कैसे खोलते हैं स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लग सकता है, मैं पागल हूँ। तो क्यों खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बताने वाली तान्या मित्तल को न सिर्फ इंटरनेट पर एक्सपोज किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक्सट्रीमली फेक पर्सनालिटी तक बोला जा रहा है। एंड क्यों? उनके वो जो बॉडीगार्ड्स के साथ चलने वाले वीडियोस और बिग बॉस में जिस वे से वो अपने आप को सुपीरियर और एक रिच लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रही हैं, उससे उन्हें उर्वशी रौटेला की तरह डिल्यूजन में रहने वाला पर्सन बोला जा रहा है। कैसे बिग बॉस में वो जो भी स्टोरीज बता रही हैं, लोग उसे बाहर एक्सपोज कर रहे हैं इंटरनेट पर, जैसे कि उनका साड़ी पहनकर कल्चर को रिप्रेजेंट करना, छोटे शहर से आना, कभी कोई बॉयफ्रेंड तो छोड़ो फ्रेंड का भी ना होना। ऐसी बातें बोल बोलकर जो वो वैलिडेशन सीख करने की कोशिश कर रही हैं, उससे न सिर्फ बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स उन्हें मॉक कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेट पर तो उन्हें पिक मी का टैग भी मिल चुका है। एंड उनकी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शो करने में जैसे वो डिमीनिंग स्टेटमेंट्स दे रही हैं, उस पर लोग उन्हें कॉल आउट भी कर रहे हैं। और जितना रिच लाइफस्टाइल वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि उन्हें लोग बॉस ही बोलते हैं, बीट उनके फैमिली मेंबर, कोई भी उनसे छोटा उनसे जी करके बात ना करे तो उन्हें बहुत ऑड लगता है। और कैसे बिग बॉस में आकर रहना उनके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल है, और ऐसी सारी बातों पर लोगों ने सेल्फ ऑब्सेस्ड, क्रिंज एंड इरिटेटिंग तक बोल रहे हैं। और जो तान्या और अशनूर के बीच डे 1 से ही जो अनसेट सा रिफ्ट चल रहा है ना, जहाँ पर तान्या को पता नहीं अशनूर से क्या ही प्रॉब्लम है, वो उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। एंड इस सब के बाद क्यों लोग तान्या के बिहेवियर को प्रॉब्लमैटिक एंड आउट ऑफ जेलिसी वाला बिहेवियर बोल रहे हैं? तो वेलकम बैक। हम बात करने वाले हैं बिग बॉस की कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल के बारे में, जिन्हें देखकर बिग बॉस में ऐसा लग रहा है कि वो रियल लाइफ की नीता अंबानी से भी ज्यादा रिच है। तो तान्या मित्तल पैदा हुई है ग्वालियर MP, बट उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है चंडीगढ़ से। एंड लेटर ऑन इन 2018 उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स में, जहाँ पर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जिसे वो जीत जाती हैं। और इसके साथ साथ वो स्पीकर भी हैं, क्योंकि वो TEDx टॉक्स करती हैं। और इसके अलावा उनका एक ब्रांड है, सो वो एंटरप्रेन्योर तो है ही, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मॉडल भी है। और आजकल तो वो बिग बॉस में है, जहाँ वो खुद को साड़ी पहनकर संस्कारी होने का खुद को टैग दे रही है। और इतना ही नहीं, वो यूपी टूरिज्म की सेल्फ क्लेम्ड ब्रांड एम्बेसडर है। और बिग बॉस में देखकर तो उन्हें ऐसा लग रहा है दैट शी इज टू गुड फॉर एनीवन। वो बिग बॉस में डिजर्व ही नहीं करती, एज उन इतनी रिच लाइफस्टाइल है कि उन्हें फ्रिज तक ओपन करना नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि कैसे उन्हें उस दिन क्या पहनना है, ये उन्हें चूज करना है, क्योंकि उसके लिए भी उनके घर में स्टाफ होता था। कोई उन्हें बॉस करे बिना नहीं बोलता, कोई उनके बिना बॉडीगार्ड के जाता नहीं उनके आसपास। और वो काफी छोटे शहर से आई है, उन्होंने कभी किसी बड़े शहर का एक्सपोजर ही नहीं किया। और सोशल मीडिया पर वहाँ तो वो स्पिरिचुअल कंटेंट बनाती हैं, बट नॉट टू द सरप्राइज, क्योंकि तान्या मित्तल की ये एक्सट्रीमली फेक पर्सनैलिटी अभी लोगों ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है इंटरनेट पर। ऐसे वो जो भी स्टेटमेंट बिग बॉस में देती हैं, बाहर लोग उसे एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे उसने अपना एक डिल्यूजनल वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है, जिसके हिसाब से वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, उनकी काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है। तो बिग बॉस में जाना तो उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल है उनकी लाइफ का। ट्रस्ट मी, अनन्या पांडे से भी ज्यादा बड़ा स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, लोग बिग बॉस हाउस में भी उनकी फेक पर्सनैलिटी को, उनके प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को, और जैसे भी वो ये फेक स्टोरीज, फेक सिनेरियोस को क्रिएट कर रही हैं अपने अराउंड, इसको लेकर अभी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जहां वो ब्रश कर रही हैं, तो जीशान कादरी उनसे बोलते हैं, जो कि बिग बॉस के एक और कंटेस्टेंट हैं, कि आप खुद ब्रश कर रही हैं, कोई ब्रश कराने को नहीं है। कितना गलत हो रहा है उसके साथ। ओके, सो तान्या ने ये जो क्लेम किया है कि वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज का एक्सपोजर क्या होता है ये उन्हें पता ही नहीं है, कि कैसे लड़कियां वहाँ पर रहती है, वो क्या जॉब्स वगैरह करती है और क्या पहनती है। तान्या को वो सब कभी पता ही नहीं था, फिर भी शी मेड इट टू बिग बॉस। तो ये उनकी लाइफ का काफी बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट वो ये बताती है कि कैसे अगर कोई भी उसका नाम लेकर उसे बुलाए तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। एज उसकी फैमिली, इवन उसका यंगर ब्रदर भी उसे बॉस या मैम बोलकर बुलाता है। देन वो अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर भी काफी डिस्कशन करती है, जहाँ वो ये बोलती है कि आप लोगों के लिए ऑड हो सकता है बॉडीगार्ड्स के साथ जाना, बट हमारे लिए तो काफी नॉर्मल है। फैमिली है, बिजनेस है, तो ये सब करना पड़ता है ना। जिस स्टेटमेंट के लिए वो सबसे ज्यादा एक्सपोज हो रही है ना, वो ये था कि वो ये बताती है कि लड़कियों को बिग बॉस में पहुंचने के लिए कैसे आसानी होती है। उन्हें अपने कल्चर को पीछे छोड़ना पड़ता है, तभी वो यहाँ आ पाती हैं। लेकिन उन्हें देखो, ना तो उन्होंने कोई शोज किए, ना वो एक्टर
सिंगर है, ना वो परफॉर्मर है, ना कभी टीवी में, बॉलीवुड में या मूवीज वगैरह में भी वो दिखाई दी। तब भी देखो वो यहाँ तक आ गई इतने छोटे शहर से होने के बाद, और उसके बाद भी शी इज स्टिल इन साड़ी। देन आगे वो ये स्टेटमेंट देती है कि यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की आनी चाहिए। ये बार बार साड़ी वाली लड़की साड़ी को लेकर इतना क्यों पॉइंट आउट कर रही है। तो बेसिकली लोगों ने ये फिगर आउट किया कि इनका साड़ी का एक ब्रांड है जिसका नाम है हैंडमेड लव बाय तान्या, और इस पर उनकी काफी अच्छी फॉलोइंग तो है ही, साथ साथ उनके काफी अच्छे कस्टमर्स भी हैं। तो क्लियरली यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर काम नहीं कर रहा है, एक माइंडसेट काम कर रहा है जो कि बिजनेस वाला है। क्योंकि देखो उन्होंने लोगों के इमोशनल साइड पर हिट किया है, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी वाले रास्ते को चूज किया टू शोकेस हरसेल्फ और अपनी साड़ीज को प्रमोट करने का एक इजी वे समझा, जिससे इवेंचुअली उसको काफी हेल्प मिली ही होगी। क्योंकि वो जो अपने सोशल मीडिया के बारे में बात कर रही है ना, तो रील्स में अगर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर खुद को बताकर ये दिखाना कि कैसे वो स्पिरिचुअल गुरुज से मिलती हैं, उनके अराउंड कंटेंट बनाती हैं, टेम्पल्स के अराउंड कंटेंट बनाती हैं, और उसके बाद फिर ऐसे गेट रेडी विद मी वीडियोस बनाती हैं, तो ऑफ कोर्स वो आयरॉनिकल तो लगेंगी ही। ऐसा नहीं है कि तान्या वेस्टर्न या मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि आप बिग बॉस में ही उन्हें देखोगे पहनते हुए, और सोशल मीडिया पर तो उनकी काफी वीडियोस हैं, और उन्होंने एक ब्यूटी पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया है जिसके क्लिप्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एंड टॉकिंग अबाउट कपड़े ना, तो देखो ये काफी पर्सनल चॉइस होती है और इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को जो पहनना पसंद है वो पहन सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि तान्या ये पहनती हैं तो ये गलत है, बट जिस वे से वो यहाँ पर दूसरी लड़कियों के बारे में बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि इंडस्ट्री में या यहाँ तक आने के लिए क्या सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ये सब बोलना आई डोंट थिंक सो इन अ वे इज करेक्ट, जब आप खुद ही वो चीज कर रहे हो वहाँ पर, और नहीं भी कर रहे हो तो भी किसी को डिमीन करना, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए, ये काफी स्टूपिड वाला बिहेवियर साउंड करता है। अब इसके डबल स्टैंडर्ड्स पहले भी काफी एक्सपोज होते आए हैं, जैसे कि इसने एक पॉडकास्ट में ये बोल दिया था कि ये ग्रेजुएट है आर्किटेक्ट में और ये टॉपर रही है हमेशा से पढ़ाई में, बट कट टू इसका जोश टॉक्स वाला वीडियो जहाँ पर ये क्लेम कर रही होती है कि कैसे ये 12th पास है। तो क्लियरली आपको समझ आएगा कि कैसे ये नरेटिव्स को, स्टोरीज को, सिनेरियोस को बिल्ड करती है अपने अराउंड, ताकि ये ऑडियंस के साथ रिलेटेबिलिटी मेंटेन कर सके। नाउ टॉकिंग अबाउट अशनूर कौर, तो अशनूर कौर ने 4 साल की एज से ही सिर्फ टीवी में ही नहीं, उन्होंने मूवीज में भी काफी सारे रोल्स किए हैं। सो क्लियरली वो काफी रिलेटेबल फेस रही है, साथ साथ उनकी सोशल मीडिया पर भी फॉलोइंग काफी अच्छी खासी, और डे 1 से ही ये देखा जा रहा है कि तान्या है सम सीरियस इशू विद अशनूर, जिसकी वजह पता है कहीं ना कहीं तान्या के खुद के स्टेटमेंट से समझ आ रही है। क्योंकि जब तान्या अशनूर से मिलती है ना, वो ये बताती है कि कैसे तान्या की मदर अशनूर के सारे शोज देखा करती थी, उन्हें अशनूर काफी अच्छी लगती थी, और उसे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी वो लोग एक ही स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो वो हर वे में खुद को सुपीरियर एंड बेटर फील कराने की कोशिश कर रही है ना। उसी अभी तक तो ये चीजें बहुत फनी वे में जा रही हैं, स्टेटमेंट्स को लोग अभी फन में ले रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, वो ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया पर, इन अ वे उसे लाइमलाइट तो मिल ही रही है। बट अब ये देखना होगा कि सलमान खान इस चीज को कैसे एड्रेस करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर ना वो बार बार लड़कियों को डिमीन कर रही है और ये बोल रही है कि कैसे साड़ी पहनकर वो एक अलग ही सुपीरियर काम कर रही है और बाकी सब इंफीरियर है। तो ये उनका स्टेटमेंट ना काफी प्रॉब्लमैटिक है। बाकी चीजों को हालांकि फनी वे में लिया जा सकता है, बट इस स्टेटमेंट को अगर तो कॉल आउट किया गया तो ये उसके लिए काफी नेगेटिव पोर्ट्रे हो सकता है, क्योंकि वो कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसको लेकर लोग भले ही उसका मजाक उड़ा सकते हैं, बट किसी को डीमीन करने वाले स्टेटमेंट्स को लेकर तो उसे हेट ही मिलेगा। तो अब आप बताओ कमेंट्स में कि तान्या मित्तल की जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो उसमें सबसे ज्यादा डिल्यूशनल स्टेटमेंट आपको कौन सा लगा है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।